हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डेटा मॉडलिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके अंदर हमारा मेन जो फोकस होगा वो होगा डेटा मॉडलिंग के ऊपर। अब इस चैप्टर के दौरान, इस सेशन के दौरान हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला है। सबसे पहला तो होगा व्हाट इज डेटा मॉडल, राइट। उसके बाद हमारा होगा मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स विथ इट्स स्कीमास। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं व्हाट इज डेटा मॉडलिंग पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन दे सकते हो, डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन एज एन इजीली अंडरस्टूड डायग्राम। मतलब कि डेटा मॉडलिंग क्या है? एक प्रकार का डायग्राम है। ठीक है, वो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता होगा? तो कि कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की जो सिस्टम डिजाइन होती है, ठीक है, उसको एक बहुत ही आसान तरीके से डॉक्यूमेंट करके रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आपके पास बल्क के अंदर डेटा है, राइट। अब उस डेटा को आप किस तरह से यूजर को रिप्रेजेंट करने वाले हो? तो ऑब्वियसली आप उस डेटा को न्यूमेरिक फॉर्मेट में तो नहीं रखोगे, उसको कोई परफेक्ट चार्ट के अंदर या फिर कोई विजुअलाइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, राइट। तो वो विजुअलाइजेशन की मेथड है यहाँ पर एक परफेक्ट डायग्राम, जो कि डॉक्यूमेंट करता होगा आपका लाइक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम को। ठीक है, अब वो डायग्राम किससे बना हुआ होगा? तो कि यूजिंग टेक्स्ट एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द वे डेटा नीड्स टू फ्लो। अब डेटा को किस तरह से, किस डायरेक्शन में से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो किया जाता है, ठीक है, वो सभी चीज आपको उस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करनी होगी। तो उस तरह से जो डायग्राम बनेगा उसको बोलते हैं द वे ऑफ डेटा मॉडलिंग। ओके, अब देखिए, द डायग्राम कैन बी यूज्ड टू एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ डेटा। अब डायग्राम को क्या, किस लिए यूज किया जाएगा? डेटा को किस लिए, किस तरह से आप यूज करोगे एफिशिएंटली? एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर और फॉर री इंजीनियरिंग द लेगेसी एप्लीकेशन। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आएगा, री इंजीनियरिंग और लेगेसी एप्लीकेशन। लेगेसी एप्लीकेशन यानी कि पहले से जो एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, जिसका एग्जिस्टेंट ऑलरेडी है, उसको आप बेहतर तरीके से और किस तरह से इंप्रूव कर सकोगे, उसको बोला जाता है री इंजीनियरिंग। तो आप किसकी मदद से सोचोगे, किसकी मदद से डिसीजन लोगे कि मेरी फिलहाल चल रही एप्लीकेशन को मुझे री इंजीनियरिंग करना है या फिर उसको इंप्रूवमेंट करना है, राइट। और अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो आप किसकी मदद लोगे? डेटा मॉडलिंग की मदद लोगे। डेटा मॉडलिंग यानी कि अगेन क्या है? वन टाइप ऑफ डायग्राम ही है, जिसके अंदर टेक्स्ट और सिंबल की मदद से डेटा को किस तरह से कहां तक फ्लो किया जाएगा एफिशिएंटली, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। सिर्फ उसी को बोलते हैं आपका डेटा मॉडलिंग। तो कोई भी टाइप का डेटा हो आपके पास, सबसे पहले आपको क्या करना है? उसके डेटा मॉडल्स बनाना है, राइट। किस तरह से बनाओगे वो सब हम देखने वाले हैं फ्यूचर के सेशंस के अंदर। यहां पर फिलहाल हमने देखा डेटा मॉडलिंग क्या है और किस लिए उसको एज अ ब्लूप्रिंट देखा जाएगा कोई भी आपकी लेगेसी एप्लीकेशन को फिर से इंप्रूवमेंट करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब है हमारे पास टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स आप कई तरह के बना सकते हो। अगेन डेटा मॉडल्स यानी कि क्या? वन टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ योर डेटा टू हाउ टू बी यूज्ड या फिर कंज्यूम्ड। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर देख सकते हो आपके पास कई सारे डेटा मॉडल्स अवेलेबल है। सबसे पहला है यहाँ पर हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल यानी कि क्या? यहाँ पर एक शब्द है हायरार्की, उसके ऊपर से ये वर्ड बना हुआ है हायरार्किकल। हायरार्किकल यानी कि सिंपल मैं आपको अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो सपोज अगर आप विंडोज ओएस यूज कर रहे हो, राइट, उसके अंदर होती है आपकी लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ई, एफ, वॉटएवर। ठीक है, अब सपोज लोकल डिस्क आपके पास है डी और डी के अंदर कोई एक नया फोल्डर बनाते हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल मूवी का, चलो ठीक है, मूवी नाम का आपने फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर अगेन आपने दो नए फोल्डर बनाए, एक बनाया बॉलीवुड और दूसरा बनाया हॉलीवुड। तो बॉलीवुड फोल्डर के अंदर आप उस कैटेगरी के मूवीज इंसर्ट करोगे, हॉलीवुड कैटेगरी के अंदर उससे रिलेटेड मूवीज हैंडल करोगे, राइट। तो ये आपका क्या बन गया? एक हायरार्की बन गया। हायरार्की यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक आपका जो ट्री है वो एक्सपांड होता जाएगा। सबसे पहले आपका टॉप फोल्डर कौन सा था? मूवीज का था, राइट। उसके नीचे आपके दो फोल्डर आए, एक आया बॉलीवुड और एक आया हॉलीवुड। अब बॉलीवुड के अंदर भी कई सारे नेस्टेड फोल्डर्स या फिर फाइल्स हो सकती है, सेम एज इट इज इन हॉलीवुड फोल्डर। ठीक है, तो उस तरह का जो मॉडल बनता है ना, उसको बोलता है हायरार्किकल मॉडल। अब यहाँ पर वर्ड किया गया है यूज डेटाबेस। तो जैसा कि मैंने सेम एग्जांपल आपको बताया मूवीज वाला, वैसा ही सेम एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इसी को बोला जाएगा हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। यानी कि सबसे ऊपर एक टॉप रूट होगा, उसके नीचे उसके कई सारे चिल्ड्रन हो गए या फिर चाइल्ड हो गए, ठीक है, जिसको आप नोड भी बोल सकते हो। ओके, देन आफ्टर है हमारा रिलेशनल मॉडल। तो ये भी डेटाबेस से रिलेटेड ही है। रिलेशनल मॉडल यानी कि क्या?
सपोज मे भी अगर आपने डेटाबेस पढ़ा हुआ होगा तो आपको ख्याल होगा, वहां पर आपको टेबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो कई सारे आपको डेटा को हैंडल करने के लिए आपको टेबल बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर से रिलेटेड आपके पास 2 टेबल है, राइट। तो वो 2 टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, रिलेट हो गए, किसकी मदद से, या तो प्राइमरी की मदद से या तो फॉरेन की मदद से। ठीक है, ये जो मैंने 2 नए कंसेप्ट बोले, प्राइमरी की, फॉरेन की, वो आपके किसके कंसेप्ट है, डेटाबेस रिलेटेड कंसेप्ट है। ठीक है, तो उस तरह से जो रिलेट किए जाते हैं मल्टीपल टेबल्स, वो किसकी मदद से रिलेट किए जाते हैं, रिलेशनल मॉडल से। ठीक है, देन आफ्टर आता है नेटवर्क मॉडल, जो कि अगेन रिमोट नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक सिस्टम पर आपका डेटा है, किसी दूसरे सर्वर या फिर क्लाइंट पर आपके डेटा को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है नेटवर्क मॉडल। देन आफ्टर आता है ER मॉडल, जिसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। वो सेम टू सेम रिलेशनल मॉडल जैसा ही है, थोड़ा सा उसको एडवांस बताया जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर आएगा आपका डॉक्यूमेंट मॉडल। अब देखिए, ये जो एंटिटी रिलेशनशिप और रिलेशनल दोनों सेम ही है। इसके अंदर क्या था, एक दूसरे के साथ टेबल इंटरकनेक्टेड थे विथ यूज ऑफ प्राइमरी की या फिर फॉरेन की, जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं। जिसके अंदर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो MySQL है, पोस्टग्रेस है, MS एक्सेस है, कई सारे डेटाबेस के एग्जांपल अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट मॉडल की, तो डॉक्यूमेंट मॉडल यानी कि क्या, वन टाइप ऑफ डेटाबेस ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा टेबल। ठीक है, डॉक्यूमेंट मॉडल के अंदर आपके टेबल नहीं आएंगे, जैसा कि आपके डेटाबेस के अंदर टेबल आते थे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट मॉडल के अंदर टेबल नहीं आते, बल्कि एक कलेक्शन आते हैं, टेबल्स आते हैं, जिसको आप सिंपल एक फाइल बना सकते हो। मल्टीपल फाइल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा मल्टीपल डॉक्यूमेंट मॉडल। देन आफ्टर मेन चीज आपकी आती है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। अब यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है मल्टी डायमेंशनल, यानी कि आप 1D 2D 3D इस तरह से इमेजिन कर सकोगे। ठीक है, और ये जो मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल है ना, यही हमें सिलेबस के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ना है। ठीक है, ये तो सब टाइप्स थे, अलग अलग टाइप्स के डेटा मॉडल्स अवेलेबल है, लेकिन हमें सिलेबस के अंदर डिटेल में कौन सा वाला पढ़ना है, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। सभी को डिटेल के अंदर मैंने नहीं बताया, लेकिन ओवरऑल मैंने क्या अंदर आता है वो मैंने बता दिया है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इन 1 by 1 को सभी को डिटेल के अंदर नेट पर से रिफर कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट के अंदर बताया, यही हमें सिलेबस के अंदर डिटेल में पढ़ने वाला है, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। ओके, तो अब देखिए मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल डेटा को किस तरह से स्टोर करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा गया है, इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ डेटा क्यूब। मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल डेटा को किस फॉर्म के अंदर स्टोर करेगा, डेटा क्यूब के अंदर स्टोर करेगा। अब डेटा क्यूब क्या है वो भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है, सभी डेटा मॉडल्स हमने प्रीवियसली देखे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से डेटा को स्टोर करते थे, जबकि मल्टी डायमेंशनल के अंदर डेटा को ओनली एंड ओनली डेटा क्यूब के जरिए ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, और मोस्टली डेटा वेयरहाउसिंग सपोर्ट्स 2 और 3 डायमेंशनल क्यूब्स। 2 और 3 डायमेंशनल क्यूब्स यानी कि 2D या फिर 3D क्यूब्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से बनाना है, वो भी हमें आज ही इसी सेशन के अंदर देखना है, थोड़ी ही देर के बाद। ओके, चलिए अब क्या है, डेटा क्यूब जो आप बनाओगे वो क्या आपको अलाउ करेगा, इट अलाउस डेटा टू बी व्यूड इन मल्टीपल डायमेंशंस। सपोज आपके पास कई सारे डेटा है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आपको क्या करना है, उसको एक क्यूब के फॉर्म के अंदर बना देना है, और यूजर उसको किसी भी तरह से देख सकता है, किसी भी डायमेंशन के अंदर देख सकता है कि कौन सा डेटा किसी दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डेटा को किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा, डेटा क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ी थियरी लिखी हुई है, और डायमेंशंस आर एंटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू कीप रिकॉर्ड्स। अगेन मैंने बताया मल्टीपल डायमेंशन के साथ आप देख सकते हो, यानी कि यूजर चूज कर सकता है कि कौन सा डेटा किसके साथ किस तरह से कनेक्टेड है, वो देख सकता है। ठीक है, तो वो डायमेंशंस कौन बनाएंगे, जो कंपनीज या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा क्यूब बनाती है। ठीक है, वही डिसाइड करेगा ना कि मुझे डायमेंशन के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स बताना है, किसको किस तरह से जोड़ना है, वो सब। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल इन स्टोर सेल्स रिकॉर्ड। ठीक है, आपको एक स्टोर सेल्स रिकॉर्ड इमेजिन करना है। डायमेंशंस अलाउ द स्टोर to keep track of things like monthly sales of items and the branches and locations. ओके, अब आपको यहाँ पर एग्जांपल किसका दिया गया, स्टोर सेल्स का एक रिकॉर्ड का एग्जांपल दिया गया कि मुझे स्टोर सेल्स का रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक डायमेंशंस बना दिया, जो कि मंथली क्या ट्रैक करेगा कि मंथली उसकी सेल्स कितनी हुई है, ईच एंड एवरी आइटम्स की सेल्स कितनी हुई है, वो उसकी ब्रांचेस
और उसकी लोकेशंस, उन सभी का रिकॉर्ड रखेगा। तो उन सभी को इसको क्या कर दिया, डेटा क्यूब के अंदर डायमेंशंस बना दिए। ठीक है, थोड़ी देर में हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरह से करना है वो। ओके, then after a multi-dimensional database helps to provide data related answer to complex business queries quickly and accurately। अब इसका मतलब क्या है, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस कई तरह के हो सकते हैं, वो आपको किस तरह से हेल्प करेंगे, तो आपको डेटा रिलेटेड आंसर्स देंगे जो कि कॉम्प्लेक्स बिजनेस क्वेरीज को सोल्व करने के लिए काम आएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस क्वेरी कई तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज हो, मेरी प्रोडक्ट्स किस तरह से ज़्यादा सेल हो सके। ठीक है, तो उस टाइप की क्या होगी, एक क्वेरी होगी, तो उस क्वेरी का आंसर उसको किस पर से मिलेगा, मल्टीपल डायमेंशंस पर मिलेगा। ठीक है, उन्होंने क्यूब बनाया होगा, डेटा क्यूब को उन्होंने कन्वर्ट किया होगा डेटा मॉडल के अंदर, उसको वो एनालिसिस करेंगे तो उसका वो आंसर मिल जाएगा, डेटा रिलेटेड आंसर किस तरह से उसको सोल्व करना है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डेटा वेयरहाउस एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। ओएलएप हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट, उन दोनों का डिफरेंस OLAP एंड OLTP। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या था, तो कि डेटा वेयरहाउस एंड OLAP टूल्स आर बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। अब डेटा वेयरहाउस की हमने फिगर ऑलरेडी देखी है, देन आफ्टर OLAP। अब ये दोनों किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल के अंदर बेस्ड होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पास कई तरह के डेटा मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, राइट, लेकिन डेटा वेयरहाउस ओनली एंड ओनली ये जो लास्ट वाला है ना, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, उसी पर बेस्ड करता है, राइट, और साथ ही साथ हमारा OLAP। ओके, अब OLAP क्या करता है, OLAP इन डेटा वेयरहाउसिंग अनेबल्स यूजर्स टू व्यू डेटा फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। मतलब कि OLAP जो है वो डेटा वेयरहाउस के अंदर क्या करेगा, यूजर्स को प्रोवाइड करेगा एक फैसिलिटी कि वो अलग अलग एंगल में से या फिर अलग अलग डायमेंशन में से डेटा को व्यू कर सकता है, उसको एनालिसिस कर सकता है। ओके, तो ये सिंपल था मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। ओके, चलो आप चाहो तो इसका भी नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, स्कीमास फॉर डेटा वेयरहाउसिंग मल्टी डायमेंशनल मॉडल। अब ये वेरी क्रिटिकल पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां से आपको खास फोकस करना है। यहाँ पर देखिए वर्ड क्या है, स्कीमास फॉर डेटा वेयरहाउस मल्टी डायमेंशनल मॉडल। जो हमने अभी पढ़ा मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, वो थोड़ी थियरी होगी, राइट। अब इसको प्रैक्टिकली किस तरह से करोगे आप इम्प्लीमेंट, वो हमें देखना है। तो मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल को आप तीन तरह से बना सकते हो, तीन तरह की स्कीमाज आती है, यानी कि तीन तरह का टाइप आता है मल्टी डायमेंशनल मॉडल को बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली जो आपकी स्कीमा है उसका नाम है स्टार स्कीमा। ठीक है, दूसरा है स्नोफ्लेक स्कीमा, तीसरा है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। इन तीन स्कीमा की मदद से आप मल्टी डायमेंशनल मॉडल बना सकते हो, और ये तीनों को हमें डिटेल के अंदर देखना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार स्कीमा की। ओके, अब ये स्टार स्कीमा है क्या, तो यहां पर आप थोड़ा सा बेसिक लेवल का डायग्राम देख सकते हो, नीचे उस फिगर का नाम भी लिखा है, स्टार स्कीमास फॉर मल्टी डायमेंशनल मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको दो तरह के टेबल मिलेंगे, एक होगा डायमेंशन टेबल और एक होगा फैक्ट टेबल। ठीक है, ये दो नए वर्ड है, वो मल्टी डायमेंशनल स्कीमा आप कोई भी बनाओ, फिर चाहे वो स्टार स्कीमा हो, स्नोफ्लेक हो या फिर फैक्ट कॉन्स्टलेशन, तीनों के अंदर ये सेम टाइप के डेटाबेस के टेबल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखने हैं और वर्ड का मीनिंग क्या है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है डायमेंशन टेबल एंड देन आफ्टर है स्टार टेबल, सॉरी फैक्ट टेबल। ठीक है, और हाँ, ये बहुत ही सिंपल सा स्कीमा है, यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन के अंदर देख भी सकते हो, द सिंपलेस्ट डेटा वेयरहाउस स्कीमा इज स्टार स्कीमा बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर रिसेंबल्स अ स्टार। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार के जैसा ही आपको फिगर मिलेगा। ठीक है, इसलिए अब स्टार स्कीमा कंसिस्ट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड डायमेंशंस। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर के अंदर स्टार स्कीमा है, उसके अंदर डेटा को कैटेगराइज्ड किया गया, किसके अंदर, फैक्ट टेबल के अंदर और डायमेंशन टेबल के अंदर। ठीक है, अब चलिए समझते हैं फैक्ट टेबल क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए, द फैक्ट टेबल रिप्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्टार and points the star at the dimension tables. In star schema, fact table contains a large amount of data with no redundancy. ठीक है, यानी कि फैक्ट टेबल के अंदर जो भी डेटा होंगे वो डुप्लीकेट नहीं होंगे, विथ नो रिडंडेंसी, यानी कि यूनिक डेटा ही होने चाहिए फैक्ट टेबल के अंदर, और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होंगे यहाँ पर फैक्ट टेबल के अंदर। ठीक है, एंड ईच डायमेंशन टेबल इज जॉइंड विद द फैक्ट टेबल यूजिंग अ प्राइमरी और फॉरेन की। तो यहाँ पर कंसेप्ट अगेन आया डेटाबेस का, प्राइमरी की और फॉरेन की, मे भी आप पढ़ चुके होंगे MySQL के अंदर, राइट। तो ईच एंड एवरी डायमेंशन टेबल है
वो फैक्ट टेबल के साथ कंपलसरी कनेक्टेड हो गए विथ हेल्प ऑफ प्राइमरी की या फिर फॉरेन की। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है स्टार स्कीमा का, ये एकदम ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसको डिटेल के अंदर समझते हैं। सबसे पहले तो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल है क्या एग्जैक्टली, ठीक है, वो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, तो फैक्ट टेबल हैज टू टाइप्स ऑफ कॉलम्स। फैक्ट टेबल के अंदर टोटली दो टाइप की कॉलम होती है, वन कॉलम ऑफ फॉरेन कीज एंड अनदर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। अब देखिए, जो आपकी फर्स्ट कॉलम है वो क्या होगी, फॉरेन की रिलेटेड होगी। फॉरेन की यानी कि क्या, पॉइंटिंग टू द डायमेंशन टेबल्स। जैसा कि हमने प्रीवियस फिगर के अंदर देखा, फैक्ट टेबल जो है वो ईच एंड एवरी डायमेंशन टेबल के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। किसकी मदद से, या तो प्राइमरी की मदद से या फिर फॉरेन की मदद से। यानी कि यहाँ पर एक फर्स्ट कॉलम होगी इस टेबल के अंदर जो कि ईच एंड एवरी टेबल की प्राइमरी की या फिर फॉरेन की यहाँ पर स्टोर की होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी की, प्राइमरी की, प्राइमरी की। यहाँ पर आप फॉरेन की भी पास आउट कर सकते हो किसी दूसरे टेबल की, और यहाँ पर उसकी आईडी होगी या फिर डायमेंशन टेबल का नेम होगा। ठीक है, तो टोटल दो कॉलम होती है इसके अंदर। ओके, देन आफ्टर डायमेंशन टेबल क्या है, डायमेंशन टेबल इज जनरली स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू अ फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल की कंपैरिजन के अंदर डायमेंशन टेबल क्या होता है, साइज के अंदर स्मॉल होता है, क्योंकि अगेन जो हमारा फैक्ट टेबल है वो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करता होगा। ठीक है, जितने भी टेबल हो स्कीमा के अंदर सबसे ज्यादा डेटा किसके अंदर होना चाहिए, फैक्ट टेबल के अंदर। ओके, द प्राइमरी की ऑफ डायमेंशन टेबल इज अ फॉरेन की इन अ फैक्ट टेबल, बट ऑब्वियस चीज है, राइट। डायमेंशन टेबल जो है, फिर चाहे आप जितने भी डायमेंशन टेबल यहां पर बनाओ, सबके अंदर उसकी यूनिक क्या होगी, प्राइमरी की होगी, राइट। तो वो प्राइमरी की किसके साथ कनेक्टेड होगी, फैक्ट टेबल के साथ। सपोज ये ऊपर वाला डायमेंशन टेबल है, उसके अंदर एक प्राइमरी की है, तो उसको लिंक किया गया होगा फैक्ट टेबल के साथ यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह दूसरा डायमेंशन टेबल है, उसकी प्राइमरी की होगी, वो भी फैक्ट टेबल के साथ यहाँ पर कनेक्टेड किया गया होगा, राइट। तो बस यही चीज उन्होंने लिखी है। ओके, तो इस तरह से फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड हुए होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब ये है आपकी मेन फिगर स्टार स्कीमा। इसको हमें समझना है बड़े ही डिटेल के अंदर। ठीक है, जो हमने प्रीवियसली ये फिगर देखी ना, ये थी हमारी ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी कि जस्ट स्ट्रक्चर था कि आगे जाकर आप कोई भी डेटा का स्टार स्कीमा के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपको इस तरह से करना है। अब इसका एक्चुअल रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको ये इस तरह से मिलेगा, राइट। इसी को बोला जाता है स्टार स्कीमा। अब देखिए, एकदम सेंटर के अंदर यहां पर नोट डाउन किया गया है फैक्ट टेबल। ठीक है, और ये सब क्या है, डायमेंशन टेबल, 4 डायमेंशन टेबल है, राइट। यानी कि सेम टू सेम यही वाली फिगर बनाई है। ओके, तो इसी तरह से आपको फिगर बनानी है। चलिए, अब फैक्ट टेबल यानी कि मेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाएगा इसके अंदर, राइट। ओके, अब आप कोई भी टाइम का, कोई भी टाइप का डेटा को फैक्ट टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो या फिर स्टार स्कीमा के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पर किस तरह का डेटा देखने को मिलेगा, सेल्स रिकॉर्ड का डेटा दिया गया है, राइट। अब देखिए, सेल्स जो है वो हमारी मेन कंसर्न होती है, राइट, एज अ बिजनेसमैन। तो सेल्स को फैक्ट टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया कि सेल्स का क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है, कितनी प्रोडक्ट्स की आइटम है वो होगी, ब्रांच कितनी है वो होगी, लोकेशन कितनी है वो होगी, टोटल डॉलर्स कितने मिले हमें सेल करने के बाद, टोटल यूनिट्स कितने सेल हुए, ठीक है, वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम की, आइटम की, ब्रांच की एंड लोकेशन की। तो देखिए, थोड़ा सा मैं प्रीवियस लूंगा मेरी स्लाइड को। यहाँ पर फैक्ट टेबल के अंदर आपको फर्स्ट कॉलम देखने को मिलती थी, राइट। ये क्या थी, प्राइमरी की या फिर फॉरेन की थी, किसकी, किसी दूसरे डायमेंशन टेबल के साथ लिंक करने के लिए, राइट। ध्यान से समझिएगा इसको, फैक्ट टेबल के अंदर सबसे पहली कॉलम होती है प्राइमरी की या फिर फॉरेन की, क्योंकि उसी प्राइमरी की के थ्रू आप किसी अनदर डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्टेड हो सकते हो, राइट। तो यहां पर ये जो की लिखा है ना, वो वही है, वो प्राइमरी की है या फिर फॉरेन की है। यहाँ पर आपको 4 टाइप की अलग अलग की देखने को मिलेगी, टाइम की, आइटम की, ब्रांच की और लोकेशन की। तो टाइम की जो है वो किसी दूसरे डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर नाम आपको किस तरह से देना है, सपोज इस डायमेंशन टेबल का नाम क्या है, टाइम, ठीक है, तो आपने यहाँ पर की क्या बना दी, टाइम अंडरस्कोर की। आप जो भी चाहो वो नाम दे सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये एक टाइप का कन्वेंशन है कि इस तरह से नाम दो तो बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दे दिया टाइम अंडरस्कोर की। अब ये टाइम की जो है वो किसी दूसरे डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्टेड होगी। देखिए, यहाँ पर भी क्या है आपका टाइम की और यहाँ पर भी टाइम की, तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। ठीक है,
अब टाइम के डायमेंशन टेबल के अंदर ओनली एंड ओनली टाइम रिलेटेड ही डेटा होना चाहिए। सपोज यहां पर है आपको डे ऑफ द वीक, मंथ, क्वार्टर एंड ईयर। ओके, उसी तरह से आपकी दूसरी की है फैक्ट टेबल के अंदर आइटम की। तो आइटम की को अगेन किसी दूसरे मेन आइटम डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्ट किया गया है, वहां पर भी है आइटम की एज अ फर्स्ट की। ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया। देन आफ्टर आइटम डायमेंशन टेबल के अंदर ओनली एंड ओनली आइटम रिलेटेड ही डेटा होना चाहिए। ठीक है, सपोज आइटम का नेम, उसका ब्रांड, उसका टाइप और सप्लायर टाइप। ओके, चलिए अब उसी तरह से आपका तीसरा है ब्रांच की। तो ब्रांच की जो है उसको भी एक नए ब्रांच डायमेंशन टेबल के साथ क्या गया है, कनेक्टेड किया गया है। ब्रांच डायमेंशन टेबल के अंदर ब्रांच का नेम दिया गया और ब्रांच का टाइप दिया गया। ठीक है, आपके पास अगर किसी अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पर दो है तो आपको भी दो ही अप्लाई करनी है। ठीक है, जितने भी डेटा की आपको कैटेगराइज करना है वो आप कैटेगराइज कर सकते हो। ओके, चलिए देन आफ्टर लास्ट है हमारी लोकेशन की। तो उसको भी एक नए डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्टेड किया गया है इस तरह से लोकेशन। ठीक है, ये लोकेशन डायमेंशन टेबल, इसके अंदर क्या क्या चीज है, स्ट्रीट, सिटी, प्रोविनेंस या फिर स्टेट एंड देन आफ्टर कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास चार अलग अलग डायमेंशन टेबल थे, टाइम, आइटम, लोकेशन एंड ब्रांच। तो इन चारों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया किसके जरिए, फैक्ट टेबल के जरिए, राइट। और लास्ट दो चीज क्या बची, डॉलर्स सोल्ड एंड यूनिट्स सोल्ड। तो यहां पर आप देख सकते हो एक आपको बोल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, राइट, डॉलर्स के एग्जैक्टली ऊपर यहां पर। तो यहां पर जो ऊपर वाली सभी जो है वो क्या थी, प्राइमरी की या फिर फॉरेन की थी, राइट, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी डायमेंशन टेबल के साथ। लेकिन ये जो बोल्ड लाइन के नीचे वाली दो चीजें वो किसी की नहीं है, किसी डायमेंशन टेबल के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो सेपरेटली ओनली एंड ओनली फैक्ट टेबल के अंदर ही रिप्रेजेंट की गई है कि टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स डॉलर्स के अंदर कितना हुआ वो, और टोटल अमाउंट्स ऑफ यूनिट्स कितने सेल हुए वो। ठीक है, बस यही सिंपल सा डेटा है यहाँ पर। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये थी हमारी स्टार स्कीमा इन रियल वर्ल्ड। आपको किसी भी टाइप का डेटा दी जाए, ठीक है, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा स्टार स्कीमा के अंदर। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा राइट अ स्टार स्कीमा फॉर सेल्स रिकॉर्ड, ठीक है, तो आपको सेम टू सेम यही वाला फिगर बनाकर आना है। ओके, जस्ट फॉर रेफरेंस। फिर चाहो तो आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हो, अगर आपको ब्रांच के अंदर कई सारी अलग अलग नई प्रॉपर्टी चाहिए तो आप यहाँ पर बना सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सेम टू सेम ही बनाना है कंपलसरी। ठीक है, अगर आपके पास डेटा की लिस्ट बहुत ही लंबी है तो आप लंबा डेटा भी यहाँ पर डायमेंशन टेबल के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चलिए ये थी हमारी स्टार स्कीमा का फिगर रिप्रेजेंटेशन। अगेन ये हमारा क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल हो गया, राइट। हमारा आज का टॉपिक क्या है, मेन डेटा मॉडलिंग। ठीक है, अब डेटा मॉडलिंग की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली। डेटा मॉडलिंग यानी कि क्या, डेटा को टेक्स्ट और सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। तो ये हमने कर लिया रिप्रेजेंट। मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल के अंदर तीन स्कीमा थी, एक थी स्टार स्कीमा, दूसरी थी फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा, ठीक है, और तीसरी हमारे पास कौन सी थी, स्नोफ्लेक्स स्कीमा, राइट। तो तीन स्कीमा के जरिए आप डेटा को इंडिविजुअल अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसके अंदर हमने पहली देखी स्टार स्कीमा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, ब्लूप्रिंट उसका एक ही फैक्ट टेबल होना चाहिए और सभी डायमेंशन टेबल उसके साथ कनेक्टेड होने चाहिए। ओके, विथ यूजिंग ऑफ प्राइमरी की या फिर फॉरेन की। ओके, तो ये तो आपका स्टार स्कीमा का हो गया विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर। अब मेन चीज आती है, उसका कोड भी आपको लाना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई तो की होगी, या फिर सी लैंग्वेज या फिर C++, उसके अंदर क्या था, आपको प्रोग्राम को रन करने कोडिंग करना चाहिए था, राइट। कोई भी सिंपल प्रोग्राम बनाओ, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स का एडिशन करते हो आप, तो आपको क्या बनाना था, प्रोग्राम बनाना था, राइट, सी लैंग्वेज के अंदर। उसी तरह से अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के अंदर आपको कोई भी क्रॉड ऑपरेशन करना हो, क्रिएट करना हो, रीड करना हो, अपडेट करना हो या फिर डिलीट करना हो, तो सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज की मदद लेते थे, SQL की। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक उसी तरह से अगर आपको स्कीमा को कोड के जरिए रिप्रेजेंट करना है तो आपको नई लैंग्वेज आनी चाहिए, DMQL, डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज। सपोज ये जो मेरा डेटा मॉडल बना है स्टार स्कीमा के जरिए, उसको मुझे कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह का कोड करूंगा। देखिए ये जो मैंने कोडिंग किया है वो कौन से कोडिंग के अंदर किया है, DMQL के अंदर। अब इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लो, DMQL यानी कि डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है,
तीनों स्कीमा हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तीनों स्कीमा के अंदर आपको दो चीज आनी चाहिए, उसका इस तरह से स्ट्रक्चराइज विजुअलाइजेशन भी करना आना चाहिए फिगर के थ्रू। साथ ही साथ अगर आपके पास फिगर है तो उसका आपको इस तरह से डीएम कोड भी आना चाहिए। ठीक है, तो DMQL कोड किस तरह से बनाओगे? फिगर को एनालिसिस करने के बाद फिगर को पहले समझना होगा। अगर आपको फिगर 100% समझ में आ गई, कौन सी चीज किसके साथ किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, तो ही आप DMQL कोड अपने आप लिख सकोगे, अदरवाइज आप नहीं लिख सकोगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सीखेंगे DMQL कोड किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, स्कीमा को समझने के बाद। तो सबसे पहले हमने देखा डेटा मॉडलिंग क्या है, वो डेटा मॉडलिंग के टाइप्स कितने हैं वो। फिर हमने देखा मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। ठीक है, जिसके अंदर हमने 3 स्कीमा की बात की, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। जिसके अंदर आज के सेशन के अंदर हमने ओनली एक ही स्कीमा देखी, स्टार स्कीमा, और उसका भी ओनली विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर ही देखा। ठीक है, आपको सबसे पहले आज क्या करना है, जितना भी मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, यहाँ तक कंप्लीटली समझ लेना है, और स्टार स्कीमा को नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर अपने आप से बनाओ, खुद से बनाओ। अगर कहीं पर आपको मिस्टेक पड़ती है तो ही आप इस फिगर को रिप्रेजेंट करो, वरना आप क्या करो, सबसे पहले अपने खुद से बनाओ। ठीक है, कहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है वो रिप्रेजेंट करो आप अपने आप से, किस तरह से डायमेंशन टेबल को यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तो एक एग्जाम्पल था सेल्स रिकॉर्ड का, आप दूसरा भी कई एग्जाम्पल ले सकते हो और अपने आप से उसका फैक्ट टेबल क्रिएट करो और डायमेंशन टेबल जितने चाहो उतने क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आपको स्टार स्कीमा की फिगर को कंप्लीटली समझकर आना है, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिटेल के अंदर समझेंगे DMQL कोड आखिर किस तरह से लिखा जाता है वो, और बाकी बची हुई 2 स्कीमा को भी डिटेल के अंदर सीखेंगे। चौथी हमारी स्नोफ्लेक स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। ओके।